अपना अपना योगदान दीजिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने जिलों में, अपने अपने न्याय पंचायत स्तर पर, अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने तहसीलों में या अपने अपने जिले में एक जगह पर एकत्रित हो करके बराबर शाकाहारी का प्रचार बराबर आप लोग करते रहिएगा। ब्लॉक लेवल पर बराबर करते रहना और जिला लेवल पर महीने में एक बार बड़े स्वरूप में, बड़े रूप में आप लोग परमिशन ले करके शाकाहारी की फेरी अलग अलग क्षेत्रों में जिला स्तर पर आप लोग निकालते रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए चरित्र जय गुरुदेव प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब विश्व में शांति कौन लाएंगे? बाबा जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय बाबा जी का ये फरमान, पेट नहीं है कब्रिस्तान। बाबा जी ने आपसे निवेदन किया है कि ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है, बड़े भाग्य से मिला है। मनुष्य शरीर भरती रहे, इसे गंदा ना करे, इसी देह को शांत प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। आने वाली मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। किमती 5 मिनिट काढी आपली समक्ष बोली रहेला परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ना संदेशाने सांभळी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और बढ़िया, बस बढ़िया बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दरेक व्यक्ति સુધી પહોંચાડજો। મનુષ્ય શરીર
અમે જે ચોપડીઓ અપાવાયોની હોય કે પેલા किसी भी प्रकार के मांस, मछली, अंडा, दारू का सेवन आप भूलकर भी नहीं करना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आपको संदेश है कि ऐसे किसी भी प्रकार के नशीली चीजों का सेवन कभी मत करना जिसकी वजह से आदमी की बुद्धि पागल हो जाए और माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान खत्म हो जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि मांस खाने से तमाम प्रकार की बीमारियां आती है और अगर हमारी एक छोटी सी उंगली भी कट जाए तो हमें बहुत बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है। लेकिन आज जिन बेजुबान जानवरों को, चाहे मुर्गा हो, मुर्गी, बकरा, बकरी ही क्यों ना हो, उनकी मुंडी पर जब सुरी चलाई जाती है तो उनको बहुत बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है। उसी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम आपको समझाते हैं कि छोटी सी उंगली कटने पर जितना दर्द हमें होता है उससे कई गुना ज्यादा दर्द उन बेजुबान जानवरों को होता है जब उनकी मुंडी पर सुरी चलाई जाती है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि उन जानवरों के मांस को सिर्फ हमारे पेट के स्वाद के कारण हम उनके मांस को खाते हैं, तो यह बहुत बड़ा अपराध है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप पेट में मांस डाल करके पेट को कब्रिस्तान कभी मत बनाइए। संसार में 1600 प्रकार की सब्जियां हैं जो कि शाकाहारी है। आपको भूख लगे तो दिन में 10 बार खाइए, इसके लिए कोई मनाही नहीं। लेकिन ऐसे किसी भी प्रकार की जानवर की हत्या करके अपने पेट में डाल करके पेट को कब्रिस्तान ना बनाएं। साथ ही साथ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप देखते हो गलियों में, गांवों में, शहरों में जो आदमी शराब पीता है तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। शराबी आदमी के घर में तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों पर गलत असर पड़ते हैं, घर में खुशहाली नहीं रहती। शराब अगर आदमी पी लेता है तो वह उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर लेता है और उसको माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान नहीं रहती। शराब इतनी खराब होती है कि आदमी के शरीर को और घर को बर्बाद कर देती है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप जिन किसी देवी देवताओं को मानते हो, मानो, उन्हीं देवी देवताओं की सुबह शाम पूजा पाठ करो। लेकिन जिस मंदिर जैसे पाक पवित्र घर में हमारे देवी देवताओं की पूजा पाठ हो रही हो, वहां पर अगर हमने मांस ला करके खाया अथवा तो शराब पिया तो देवी देवता कभी भी प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि कोई भी देवी देवता, कोई भी धर्म पुस्तिका हम आपको मांस खाने की आज्ञा नहीं देता अथवा तो शराब पीने की आज्ञा नहीं देता। तो बाबा जय गुरुदेव जी आता है तो उससे हिंसा का पाप लगता है। मांसाहारी की दूसरी पहचान ये है कि वो पानी को जीभ से चाट चाट कर पीते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बाघ, ये लोग जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं। कुदरत ने उनके लिए मांस बनाया है, अगर वो मांस खाते हैं तो उनको कोई बुरा पाप कर्म लगता नहीं। मगर इंसान अगर मांस खाता है तो उसे हिंसा का और पाप का बोझा लगता है और इंसान की आत्मा, रूह नरक 84 योनि में आती जाती है, उसका छुटकारा होता नहीं। मांसाहारी राक्षसी भोजन है, इंसान का भोजन नहीं है। इसलिए इंसान को शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मगर 50-60 साल के बाद, परिवर्तन होने के बाद, आजादी के बाद इंसान इतना आजाद हो चुका कि देखा देखी अनजाने में
शाकाहारी के बदले मांसाहारी हो गया है और जीव के स्वाद के लिए हिंसा करके उसके मुर्दे को अपने पेट में डालकर अपना पेट कब्रिस्तान बना रहा है। अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे मुर्दा कहते हैं, उसे स्मशान में जाकर जला जाता है या दफनाया जाता है और पैरवी करनी पड़ती, तब तक इंसान समाज के अंदर आवागमन नहीं कर सकता और शुद्धता करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ जो भी बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी मछली अंडा या कोई भी प्राणी हो उनकी हिंसा करके जीव के स्वाद के लिए उसको पकाकर अपने पेट में डालता है तो अपना पेट और अपना घर को स्मशान भूमि कब्रिस्तान बना देता है। इसलिए संत फकीरों ने कहा है, संत फकीरों ने कहा ये पेट नहीं है कब्रिस्तान। इसलिए संत महात्मा आने वाली बीमारियों से कुदरती कहर से बचाना चाहते हैं। हाल ही में वर्तमान समय में जो भी बीमारियां कुदरती कहर आ रहे हैं ये सब मांसाहार की वजह से और नशीली चीजों की वजह से है। शाकाहार के अंदर बहुत सी चीजें खाने पीने के लिए है, जैसे कि साग सब्जी दूध मलाई मक्खन मिष्टान 1600 प्रकार की सब्जियां, ये सब दिन के अंदर 10 बार खाइए, 50-70 बार खाइए, मगर शाकाहारी रहिए। और किसी भी देवी देवता की आप आराधना इबादत करते हो तो करते रहिए, मगर इंसान का शरीर और आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, शाकाहारी होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ में देवी देवताओं ने फिर बुजुर्गों ने ये नहीं कहा है कि इंसान को मांस खाना चाहिए या नशीली चीजों का सेवन करना चाहिए। सबसे खराब चीज है नशा। नशा बहुत सी चीजों का हो सकता है मगर अच्छा नशा नहीं होता, खराब नशा होता है, जिसकी वजह से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और माँ बहन बेटी की पहचान भी खत्म हो जाती है। उसकी वजह से नशे की वजह से मांस खाने की भी इच्छा होती है और इंसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है और मांसाहार की वजह से बीमारियां फैली हुई है। देखो अभी अभी आपने 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना देखा। उस कोरोना के अंदर जब इंसान घर से हॉस्पिटल जाता था तो वापस नहीं आता था और उसके दर्शन भी दुर्लभ हो जाते थे। माँ बच्चे का मुंह नहीं देख सकती, बच्चा माँ का मुंह नहीं देख सकता था, भाई नहीं देख सकता, बेटा बाप को नहीं देख सकता था। और ऐसी बीमारी की वजह से आगे और भी भयानक बीमारी आने वाली है, कुदरती कहर आने वाला है। अगर उससे आप बचना चाहते हो तो मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश पैगाम हम आपको सुनाने आए हैं कि वो हाथ जोड़कर विनती अर्जी करते हैं कि आप सभी के सभी धर्म प्रेमी शाकाहारी हो जाइए। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। आप सभी नगर वासियों ने हमें शांति